गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको अपना चैनल रिकेश स्टडी में भव्य स्वागत है। मैं रिकेश कुमार लाया हूँ फिर से एक साइंस का 4 टॉपिक, ठीक है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक्स, ठीक है, और सम इलेक्ट्रॉन्स। ये चारों टॉपिक्स हमेशा जो है विवादित में रहते हैं, ठीक है। हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि किसमें परमाणु संख्या समान होता है, किसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है, और किसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो इस सभी समस्याओं को हम इस टॉपिक के माध्यम से, ठीक है, हम समाधान करेंगे, बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कि आज के बाद से ये समस्याएं उत्पन्न न हो कि किसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है, किसमें परमाणु संख्या समान होता है, और किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है, और किसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए टॉपिक को, पहला है आपको समस्थानिक, ठीक है। पहला है आपको समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक, पहला समस्थानिक, सुनिए इसका परिभाषा, ठीक है। समस्थानिक में होता है ना, देखिए समान परमाणु संख्या, समान परमाणु संख्या, ठीक है। इसमें क्या होता है, समान परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या, ठीक है। सुनिएगा, समस्थानिक में जो होता है, ठीक है, आइसोटोप्स में परमाणु संख्या समान होता है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, तो इसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसी परमाणुक, ठीक है, ठीक है, जिसमें समान परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। जिसमें परमाणु संख्या समान, ठीक है, पहला में जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसको हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक में जो प्रोटॉनों की संख्या समान होता है, ठीक है, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। समस्थानिक में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा एक तत्व का होता है समस्थानिक, जो 27 होता है, उसको क्या नाम है, ठीक है। समस्थानिक में सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम का जो संकेत पीओ होता है, ठीक है, पोलोनियम का संकेत पीओ होता है। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है, जिसका समस्थानिक संख्या कितना होता है, 27 गो उसको समस्थानिक होता है, ठीक है। उससे कम होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। समस्थानिक संख्या सबसे कम नहीं, जो उसको उसके कम जो होता है उसको से 27 से कम जो 3 होता है, इसका हाइड्रोजन का 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, समस्थानिक में पढ़ना है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, ठीक है। पहला देखिए हाइड्रोजन, ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं, समझ गए हैं आप लोग। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होता है, और सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम होता है, जो 27 को उसका समस्थानिक संख्या होता है। देखिए हाइड्रोजन 1, ये क्या हो गया, परमाणु संख्या। इसको परमाणु संख्या क्या हो गया, समान, 1 क्या हुआ, परमाणु संख्या समान। परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को क्या, हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देखिए तो यहाँ पे परमाणु संख्या हम बोले क्या, कि परमाणु संख्या समान होता है। देखिए तो परमाणु संख्या समान है, 1 परमाणु संख्या समान है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या शीर्ष पर होता है, ऊपर होता है, कितना है, पहला में 1 है, दूसरा में 2 है, और तीसरा में 3 है। तो द्रव्यमान से हमारा जो संख्या है हमारा भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। इसलिए इस तरह से ये समस्थानिक हुआ, ठीक है। और इसको में जो बोले हम कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, ठीक है, कौन है, पोलोनियम, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि पोलोनियम जो है संकेत पीओ होता है, ठीक है। पोलोनियम समस्थानिक कितना होता है, समस्थानिक, पोलोनियम का समस्थानिक कितना होता है, 27। सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम, इसका संकेत पीओ होता है, ठीक है। उससे कम हाइड्रोजन का
ये क्या होता है, 3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा पहले आप लोग। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। इसको कहते हैं ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम। ठीक है, प्रोटियम पहला हो गया, दूसरा ड्यूटोरियम और तीसरा हो गया ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम। ठीक है, H11, H12, H13। ठीक है, इसमें हमेशा एक पूछा जाता है, विवादित है, जो हमेशा इसको ये VBI है। ठीक है, ट्राइटियम कहा जाता है कि हाइड्रोजन के कौन सा ऐसा समस्थानिक है, हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है। ठीक है, रेडियो सक्रिय है। देखिए तो ये है ट्राइटियम, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसको रेडियो एक्टिव कहा जाता है, रेडियो सक्रिय। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय। ठीक है, हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम होता है, रेडियो सक्रिय है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे संभारिक। यह हो गया समस्थानिक जिसके परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। ठीक है, और सर्वाधिक जो है समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका संकेत पीओ होता है, समस्थानिक 27 होता है। ठीक है, ये हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद बताएंगे आप लोगों को संभारिक आइसोबास। देखिए अगला, देखिए संभारिक, संभारिक समस्थानिक हो गया। उसके बाद संभारिक देखिए, संभारिक देखिए, इसमें जो होता है, इसमें क्या सम, उसमें जो परमाणु संख्या समान होता था, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान। इसमें समान क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और उल्टा क्या होता है इसका, भिन्न भिन्न क्या होता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, इसको परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या ये भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या। ठीक है, संभारिक जो आइसोबास होता है, इसमें परमाणु द्रव्यमान जो होता है समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। इसको जस्ट उल्टा होता है, समस्थानिक और संभारिक एक जस्ट दूसरे के उल्टा हुआ करते हैं, समस्थानिक और संभारिक जस्ट एक दूसरे के उल्टा हुआ करते हैं। ठीक है, समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक में था कि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता था। ठीक है, और संभारिक में जस्ट क्या हो गया, इसमें हो गया द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। देखिए इसका परिभाषा हो गया। और देखिए इसको संभारिक, इसको जो हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम से हम सूचित किए हैं, इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, ये संभारिक है, इसको मैं परमाणु द्रव्यमान को समान करना है। देखिए एक होता है आर्गन, ठीक है, ये होता है पोटेशियम, ये होता है कैल्शियम। ये आर्गन का संकेत है, पोटेशियम का, ये कैल्शियम का। ठीक है, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, और सभी का द्रव्यमान समान होता है, सभी का द्रव्यमान समान होता है, कितना होता है, 40 होता है। तभी तो कहा जाता है कि द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। देखिए द्रव्यमान संख्या सभी कितना है, 40 40 40। ठीक है, और परमाणु संख्या सभी भिन्न भिन्न है ना। देखिए तो इसमें है आर्गन का 18 हो गया, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 है। तो यहाँ क्या हो गया, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान। ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न। तो ये हो गया संभारिक। ठीक है, संभारिक हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक्स। ठीक है, ये हो गया 2 टॉपिक, इसको आप उतार लीजिएगा। तीसरा बताना चाह रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक्स, आइसोटोन्स। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा ये आइसोटोन्स, इसमें जो है ना सम बराबर और सम न्यूट्रॉनिक्स, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। पहला में था समस्थानिक में
परमाणु संख्या समान, दूसरा था समभारिक मन भार बराबर होता है द्रव्यमान संख्या समान, और तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक्स जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, देखिए अगला सम न्यूट्रॉनिक्स। सम न्यूट्रॉनिक्स सम न्यूट्रॉनिक्स आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है समान, इसमें समान, इसको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा। सम न्यूट्रॉनिक्स इसमें क्या होता है समान, उसमें परमाणु संख्या समान था। ठीक है, समस्थानिक में और संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। समान क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे परमाणुक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक्स। तीसरा में क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान। पहला में क्या था, परमाणु संख्या समान, दूसरा में द्रव्यमान संख्या समान, और तीसरा में हो गया न्यूट्रॉन संख्या समान। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक्स। इसको क्या से सूचित किया जाता है, जैसे हम हाइड्रोजन को लिए, पहला में समस्थानिक में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। ठीक है, दूसरा में लिए संभारिक में 3 समस्थानिक, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसमें देखिए सम न्यूट्रॉनिक्स जो न्यूट्रॉन संख्या समान होता है, इसमें भी 2 से सूचित कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन का 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 और 3। ठीक है, एक हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, संकेत He। ठीक है, इसका परमाणु भार 4। अब देखिए तो यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक्स, न्यूट्रॉनों की संख्या हमको समान करना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या सबसे पहले बात है कि निकलता कैसे, न्यूट्रॉन। ठीक है, n बराबर कैसे निकलता है। ठीक है, n न्यूट्रॉन को सूचित करते हैं। ठीक है, और जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या को हम सूचित करते हैं Z से, और परमाणु द्रव्यमान को A से। तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकलेगा, जब हम द्रव्यमान संख्या में, परमाणु द्रव्यमान संख्या में हम जब परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉन संख्या निकल जाता है। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाता है, A माइनस Z। ठीक है, ये न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, A माइनस Z, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, और Z क्या हो गया, परमाणु संख्या। ये हो गया परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को A सूचित करते हैं। N से न्यूट्रॉन, N से क्या, न्यूट्रॉन को सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या पढ़ा रहे थे, सम न्यूट्रॉनिक्स, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए इसमें परमाणु संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान 2, इसमें कितना का अंतर हो गया, 2। द्रव्यमान माइनस संख्या, परमाणु द्रव्यमान से 2 घटा देंगे हम, जब परमाणु संख्या 1 है। देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 3 है, 3 माइनस तो परमाणु संख्या 1 है, घटाएंगे तो हमारा 2 आ गया। इसमें देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4 है, और घटाना कितना है हमको, परमाणु संख्या कितना है यहाँ पे, 2, तो कितना आ गया, 2। देखिए हर कंडीशन में हमको देखिए 2 आया। ठीक है, यही हमको निकालना था कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है सम न्यूट्रॉनिक्स में। ठीक है, ये हो जाता है आप लोग को सम न्यूट्रॉनिक्स का, ये उतार लीजिएगा आप लोग। ये भी हमेशा पूछता है परमाणु संख्या जो है किससे सूचित किया जाता है, A या Z या N दे देगा। आप इसको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और अगला बताते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, उम्मीद है आप लोग उतार लिए होंगे। अगला देखिए लास्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या समान होता है, उसको सम आयन या सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयन की संख्या समान। पहला में जो होता है समान, क्या होता है, समान होता है आयन। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, इसमें क्या होता है सम इलेक्ट्रॉनिक्स में आयन और इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान और, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान और आयन की संख्या समान होता है। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनके आयन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ऐसे तत्व जिनके जो है, इसे 2 तत्व जिनके
जो इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं। जैसे बताते हैं, देखिए उदाहरण में ये क्या का सिंबल है, इसको कहते हैं नियॉन। ये एक इनर्ट गैस है, ठीक है। नियॉन क्या है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 10, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 10 होता है, ठीक है। एक और तत्व लेते हैं सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11, ठीक है। देखिए इसको परमाणु संख्या 10 होता है, इसको परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। अगर हम इसको में से एक प्लस, देखिए प्लस ऐसे देने का मतलब क्या होता है, चार्ज। इसका मतलब होता है कि सोडियम एक चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन जो त्याग कर दिया, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन बराबर देखिए प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड, ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु जस्ट बताए हम कि जेड को परमाणु संख्या सूचित करते हैं, और प्रोटॉन भी समान होता है, इलेक्ट्रॉन भी समान होता है, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या को हम भी परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सोडियम जो था, सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ऐसे माने एक मतलब एक त्याग कर दिया, ठीक है। अगर ऐसे दे देंगे हम तो समझिए कि 2 त्याग कर दिया। इसका मतलब कितना हुआ, 11 था तो 2 चला गया, कितना बचेगा, 9, ठीक है। लेकिन हमको उतना नहीं जाना है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ही हमको समझाना है, यहाँ पे सम इलेक्ट्रॉनिक से ही समान इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है सोडियम का 11 होता है, एक क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो कितना बचा, 10। और इसको ऑलरेडी कितना होता है, 10 होता है, तो समान होना गया। देखिए नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, सोडियम का 11, लेकिन सोडियम एक क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, ठीक है, साझा कर दिया। तो कितना बचा, इसके पास भी 10 बच गया। देखिए दोनों बराबर हो गया ना, 10 इसका भी, 10 इसका भी, 10 इसका भी, 10 इसका भी, तो दोनों का न्यूट्रॉन क्या हो गया, समान हो गया। इसीलिए इसको सम न्यूट्रॉनिक्स कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना हो गया, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 बच गया, ठीक है। एक और देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, एक हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12, ठीक है। अब एक हम ले लेते हैं, अभी जस्ट पढ़ा नियोन ही, नियोन परमाणु संख्या 10 होता है, ठीक है। नियोन का परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉन बराबर भी क्या बताया, 10, और P बराबर भी 10, और Z बराबर भी 10। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या समान होता है, ठीक है। तो नियोन परमाणु संख्या 10 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 10 प्रोटॉन भी होगा, ठीक है। और देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होता है, 12, तो 12 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगा, और परमाणु संख्या भी होगा, और प्रोटॉन की संख्या भी होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या इसमें, यहाँ 10 है तो हमको 10 हर हाल में करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान करेंगे, तभी तो इसको नाम है सब इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए कहते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए। इसमें 10 है, अगर हम मैग्नीशियम को 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हम त्याग कर देंगे, तो हमारे पास 12 था इलेक्ट्रॉन, और 2 त्याग कर देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। ये हो गया बराबर, ठीक है, ये बराबर, ये बराबर, ये हो गया, क्योंकि नियोन की जो परमाणु संख्या था, इलेक्ट्रॉन था 10 था, और मैग्नीशियम का था 12, लेकिन 2 त्याग कर दिया तो कितना बचेगा, यहाँ भी 10 बच जाएगा, और यहाँ भी 10 है, तो बराबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आप बता दिए। ये सब अच्छा से देख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा लगा कर, ठीक है। फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और थोड़ा एक बार हम फिर से बोल देते हैं। आज हम 4 पॉइंट बताएं, ठीक है। चारों था समस्थानिक, समभारिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक्स और सम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पहला था समस्थानिक, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाती है, ठीक है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या जो होता है समान होता है, और सबसे ज्यादा समस्थानिकों वाला तत्व पोलोनियम होता है, जिसका संकेत PO होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में, ठीक है, एक ऐसा समस्थानिक है जिसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहा जाता है। कौन है, ट्राइटियम। तीसरा वाला जो है ट्राइटियम, रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, ठीक है। उसके बाद हो गया समभारिक, ठीक है। समभारिक में जो है द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। इसमें जो है, उसको में हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक से पढ़ाए थे। इसमें जो है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम द्वारा सूचित किया जाता है। आर्गन की परमाणु संख्या 18, ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, और इन तीनों का परमाणु भार 40 40 40। इसलिए जो द्रव्यमान संख्या समान होगा तभी तो समभारिक होगा, क्योंकि इसको में है कि जो द्रव्यमान संख्या समान करना रहता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या सभी का समान है तो समभारिक हो गया।
इसके बाद है सम न्यूट्रॉनिक्स, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है सम न्यूट्रॉनिक्स कहा जाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का ये परमाणु लिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान हम 3 लेंगे। कौन? ट्राइटियम वाला, तीसरा समस्थानिक लेंगे। ठीक है, इसमें कितना हो गया? 2। ठीक है, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3, तो न्यूट्रॉन संख्या कितना बचा? 2। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या 2 बचा। इसके बाद इसी लेंगे, एक हीलियम लेंगे। हीलियम परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4, तो 4 में 2 गया तो 2, इसमें भी क्या हो गया? 2। यानी इस सब न्यूट्रॉनिक्स में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसके बाद हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनमें आयनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। जैसे बताए हम लिए सोडियम एक तत्व। ठीक है, सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है और नियोन परमाणु संख्या कितना होता है? 10। नियोन की 10 होता है और सोडियम की 11 होता है, लेकिन सोडियम को हम एक त्याग करवा दिए। ठीक है, सजा करवा दिए, 1+ लिख दिए। 1+ जो चार्ज है हम ले लिए, तो क्या हो गया? दान कर दिया। ठीक है, सजा कर दिया, तो उसके बाद भी 10 बचा, यानी न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है समान हो गया, तो हो गया सम इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोग अपना प्यार इसी तरह रिकेश स्टडी क्लास पर बनाए रखिए। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से अपना प्यार दिखाते रहें। राधे राधे, जय हिंद।